Assalamu alaikum. Uh, in this video, I'm going to describe you कि सर्किल प्रॉपर्टीज़ में अननोन एंगल्स किस तरह से फाइंड आउट करते हैं और उसकी क्या बेसिक टेक्निक होती है जिसके थ्रू आप आसानी से एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले आपने क्या करना होता है, सर्किल में डायमीटर चेक करना होता है। द फर्स्ट स्टेप टू चेक इधर द गिवन सर्कल हैविंग अ लाइन अ डायमीटर लाइन और नॉट, कि भाई डायमीटर है या नहीं, टेंजेंट पॉइंट है या नहीं। तो डायमीटर सबसे पहले आप चेक करें कि सर्किल में डायमीटर है कि नहीं। लेट्स चेक in this circle there is a diameter, line BC is the diameter because it passes from the center से पास हो रही है और circumference को टच कर रही है। ठीक है, अभी डायमीटर है, आइडेंटिफाई कर लिया। देन अच्छा जी, डायमीटर आइडेंटिफाई करने के बाद चेक करेंगे आप क्या ये डायमीटर दोबारा सर्कमफेरेंस में सब्सटेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा। मींस डायमीटर से सर्कमफेरेंस पे एंगल जा रहा है, लाइन जा रही है कि नहीं जा रही है। यस, डायमीटर से सर्कमफेरेंस पे गया एंड देन दोबारा डायमीटर पे आ गया। तो एंगल सबटेंडेड फ्रॉम द डायमीटर टू द सर्कमफेरेंस, इट मेक्स अ राइट एंगल एट अ सर्कमफेरेंस। तो सर्कमफेरेंस पे क्या बनता है इस कंडीशन में, राइट एंगल बनता है। ठीक है, तो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ कि आपका जो एंगल सबटेंड होगा डायमीटर से सर्कमफेरेंस पे और दोबारा डायमीटर पे आके क्लोज होगा, इट मेक्स अ राइट एंगल एट दी सर्कमफेरेंस। ठीक है, सबसे पहली प्रॉपर्टी ये। उसके बाद आपने चेक करना होता है कि भाई कोई ऐसा रेडियस तो नहीं है जो टेंजेंट पॉइंट पे गिर रहा है। अगर टेंजेंट लाइन है तो हमारे पास यहाँ पे दो टेंजेंट लाइन है, क्वेश्चन में मेंशन है। टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम टी टू टच द सर्किल एट ए एंड बी। एट ए एंड बी पे आपका टेंजेंट जो है टच करते हुए जा रहा है, इट मींस दीज आर कॉल्ड द टेंजेंट पॉइंट। ये जो ए और बी हैं ये क्या कहलाएंगे आपके पास, टेंजेंट पॉइंट कहलाएंगे, बिकॉज इस पॉइंट पे टच करते हुए जा रही है लाइन। तो बोथ पॉइंट्स आर सेड टू बी टेंजेंट पॉइंट। ये दोनों पॉइंट टेंजेंट पॉइंट कहलाएंगे। अच्छा जी, एक और बात, जब रेडियस, रेडियस मींस डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द बाउंड्री ऑफ अ सर्किल, ओ से लेके बी तक जो है ये रेडियस है। जब रेडियस टेंजेंट पॉइंट पे गिरेगा तो इट फॉर्म अ राइट एंगल एट टेंजेंट पॉइंट विद टेंजेंट लाइन। टेंजेंट पॉइंट पे टेंजेंट लाइन तक राइट एंगल बनाएगा वो। ठीक है, तो दीज आर द टू बेसिक प्रॉपर्टीज जो कि आप लोगों ने सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करनी होती है। फिर जैसे जैसे और क्वेश्चन में प्रॉपर्टी आती जाएंगी मैं आपको डिस्क्राइब करता जाऊंगा। अभी जो इस क्वेश्चन में हमने प्रॉपर्टी सीखी वो क्या सीखी कि भाई जब एंगल सबटेंड करेगा फ्रॉम द डायमीटर टू द सर्कमफेरेंस, इट मेक्स अ राइट एंगल एट सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस पे वो राइट एंगल बनाएगा। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या कि टेंजेंट पॉइंट पे जब रेडियस गिरेगा तो टेंजेंट पॉइंट से टेंजेंट लाइन तक, रेडियस से टेंजेंट लाइन तक वहां पे राइट एंगल बनेगा। ठीक है, इट फॉर्म अ राइट एंगल एट टेंजेंट पॉइंट विद टेंजेंट लाइन। ठीक है, तो ये दो प्रॉपर्टी हो गई। अब इसके सवाल देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है बी सी ए, बी सी ए, दिस वन, ये एंगल फाइंड आउट करने का कह रहा है। अब हमारे पास एक एंगल 90 एक 38 है। तो बेसिकली अगर राइट एंगल ट्राइंगल हो और एक एंगल पता हो राइट एंगल के अलावा, तो आप क्या करेंगे, सिंपली 90 में से वो गिवन एंगल माइनस कर देंगे, यू विल गेट द थर्ड एंगल। 90 माइनस 38, you will get the third angle when you subtract 90, when you subtract 38 from 90, 90 minus 38, you will get the answer 52, 52 डिग्री। तो हमारे पास यहाँ जो आंसर आया, it is 52 degree. The first answer is 52 degree. Now let's take the second answer. Calculate angle ATB, ATB over here. अच्छा जी, so the two tangent line meet the extended source at T। ठीक है, जब दो टेंजेंट लाइन, टेंजेंट पॉइंट से टेंजेंट लाइन जो है किसी बाहर किसी पॉइंट पे मिलती है, किसी पॉइंट पे टकराती है, जैसे ए टी इज अ टेंजेंट लाइन, बी टी इज अ टेंजेंट लाइन, टी इज द कॉमन पॉइंट जहां पे ये दोनों टेंजेंट लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। तो फिर टेंजेंट पॉइंट से टेंजेंट लाइन तक की जो लेंथ होगी, टेंजेंट पॉइंट से इंटरसेक्शन पॉइंट तक की जो लेंथ होगी वो इक्वल होगी। दीज टू लेंथ विल बी इक्वल। ठीक है, देन ए टी विल बी इक्वल टू बी टी। ठीक है, कब, जब दो टेंजेंट लाइन किसी एक्सटर्नल पॉइंट पे टकराती है, जब कोई टेंजेंट लाइन किसी बाहर, किसी सर्किल के बाहर किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, तो टेंजेंट पॉइंट से जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करी वहां तक की लेंथ इक्वल होगी। नाउ ये पूरा 90 था बी पे, ये 90 था हमारे पास। 90 में से अगर मैं 38 माइनस करूंगा तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 52। अब ये, दिस इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ए टी बी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो अगर ए टी के ऑपोजिट मतलब इसके ऑपोजिट 52 है, तो इसके ऑपोजिट भी 52 होगा अकॉर्डिंग टू द आइसोसेलेस प्रॉपर्टी। तो 52 प्लस 52 104,
180 में से 104 माइनस कर देते हैं। 180 माइनस 104 ट्राइंगल का जो तीसरा एंगल फाइंड आउट करना होता है वो कैसे करते हैं? दो एंगल को प्लस करो एंड देन सबट्रैक्ट फ्रॉम 180, यू विल गेट द थर्ड एंगल। 180 में से 104 माइनस करेंगे, इट विल बी 76. So the answer of this point will be 76, ATB 76 डिग्री। तो इसके अंदर हमने तीन प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं सर्किल की। एक, कि जब एंगल सबटेंड होगा डायमीटर से, when angle subtended from the diameter to the circumference, it makes a right angle at circumference, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी। देन जब रेडियस टेंजेंट पॉइंट पे गिरेगा, इट मेक्स अ राइट एंगल एट टेंजेंट पॉइंट ओवर हेयर, इट मेक्स अ राइट एंगल ओवर हेयर। ठीक है। देन जब दो टेंजेंट लाइन इंटरसेक्ट करेगा बाहर किसी पॉइंट पे, जैसे ये दो टेंजेंट लाइन है ए टी और बी टी, ये टी पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो टेंजेंट पॉइंट से लेके टेंजेंट जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है वहां तक की लेंथ इक्वल होगी, तो ए टी और बी टी इक्वल होगा, ये हमने सीखा। सो इस क्वेश्चन में हमने तीन प्रॉपर्टीज सीखी। ओके, नाउ लेट्स मूव द सेकंड वन। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नाउ ये क्वेश्चन है हमारे पास मई जून 15 का। अच्छा जी, लेट्स चेक। सबसे पहले चेक करें इसके अंदर डायमीटर है, जैसे कि मैंने बताया था डायमीटर। फर्स्ट क्या चेक करेंगे आप? डायमीटर। दूसरा क्या चेक करेंगे? टेंजेंट पॉइंट। ये डायरेक्ट जहां पे राइट एंगल बन सकते हैं वहां आप राइट एंगल बना दें। अच्छा जी, डायमीटर है, ए डी इज द डायमीटर, लाइन ए डी जो है, लाइन ए डी जो है वो डायमीटर है, ए डी इज दी डायमीटर। ठीक है, एक क्वेश्चन में भी मेंशन होता है, ये देखिए, ए डी इज द डायमीटर एंड बी प्रोड्यूस एट टी। ठीक है, ये बात भी बता दी है। ठीक है। अच्छा जी, टेंजेंट टू द सर्कुलेट बी, टेंजेंट टू द सर्कुलेट बी। अच्छा जी, ये एक पॉइंट डायमीटर बता दिया इसने और एक ये टेंजेंट पॉइंट बता दिया। ये जो है ये क्या है? दिस इज द टेंजेंट पॉइंट। अब जो मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में प्रॉपर्टी डिस्कस की, पहले तो हम वो डिस्कस करेंगे एंड देन आगे जाएंगे। अच्छा जी, सो डायमीटर, एट इज द डायमीटर। इस डायमीटर से एंगल सबटेंड किया सर्कमफेरेंस पे सी पे एंड दोबारा डायमीटर पे आ गया, सो इट मेक्स अ राइट एंगल ओवर हेयर। Angle subtended from the diameter to the circumference makes a right angle at circumference, the first property। सबसे पहली प्रॉपर्टी हमने आइडेंटिफाई कर लिया, ये राइट एंगल। ठीक है। देन जो राइट एंगल बन रहा है पहले सिर्फ वो बना रहा हूँ, उसके बाद जो क्वेश्चन की डिमांड है वो बाद में पूरी करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद क्या है? बी टेंजेंट पॉइंट है, ओ बी इज द रेडियस, ओ बी इज द रेडियस। तो सेंट रेडियस जब टेंजेंट पॉइंट पे गिरता है तो इट मेक्स अ राइट एंगल विद टेंजेंट लाइन, तो ये राइट एंगल एक यहाँ बन गया। ठीक है, तो ये हमारे पास दो राइट एंगल बन गए। जो क्वेश्चन की जो मैंने आपको बताया था इससे पहले कि दो प्रॉपर्टी सबसे पहले आप अप्लाई कर दिया करें। अच्छा जी, अब देखें, इन दो प्रॉपर्टीज के थ्रू आपका एक्स और जेड आसानी से निकल जाएगा। अब ये ट्राइंगल बना हुआ है ए सी डी, ट्राइंगल ए सी डी, इट्स अ राइट एंगल ट्राइंगल। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें एक एंगल 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 90 होता है, 90 में से 43 माइनस करेंगे, वी विल गेट द एक्स। द वैल्यू ऑफ एक्स विल बी लाइक एक्स इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस 43 डिग्री। ठीक है, जब भी राइट एंगल ट्राइंगल हो तो और 90 के अलावा कोई एक एंगल और गिवन हो तो 90 में से उस एंगल को सब्ट्रैक्ट करो, यू विल गेट दी third angle. X is equal to, when you subtract 43 from 90, you will get 47. So the first answer is 47. Okay, then हमारे पास एक और राइट एंगल ट्राइंगल बना हुआ है, ये OBT। OBT is also a right angle triangle। ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है क्योंकि ये B पे राइट एंगल बन रहा है। तो 90 में से 68 माइनस करेंगे तो Z की वैल्यू आ जाएगी 22। ठीक है, तो Z आ जाएगा हमारे पास 22। नीचे देखेंगे वो कहाँ पे है। आई थिंक यहाँ तक बात क्लियर होगी। अच्छा जी, नाउ आ जाते हैं अब हम वाई और टी पे। तो वाई हम निकालते हैं पहले, वाई या टी जो भी निकल सकता है। पहले हम प्रॉपर्टी बताता हूँ मैं आपको। इसकी प्रॉपर्टी जो है, वाई के लिए कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी? ये ओवल बन गया, हमें सर्किल चाहिए। अच्छा जी, ये आ गया सर्किल हमारे पास। अच्छा जी, तो ओ हमारे पास सेंटर है, ओ सेंटर है। हमारे पास एक एंगल बन रहा है ए ओ बी, ए फॉर एग्जाम्पल ओवर हेयर, ओ बी। ठीक है, ये है एंगल एट सेंटर,
और दूसरा एंगल बन रहा है हमारे पास ए सी बी, ये है एंगल एट सर्कमफेरेंस। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल ये एक्स होगा तो सेंटर वाला क्या होगा, इससे डबल होगा। ये हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी है, एंगल एट सेंटर, एंगल एट सेंटर is twice than angle at circumference if they produce from the same arc. If they produced from the सेम आर्क। अब आर्क मतलब देखें, जैसे फॉर एग्जांपल ये ए ओ बी है, तो ए बी जो है इसका आर्क है दोनों सरकमफेरेंस पे, और ए सी बी है, और ए बी जो है इसका आर्क है। ठीक है, तो एंगल एट सेंटर जो होगा, ये ओ वाला जो है ये सेंटर पे, और सी वाला जो है ये सरकमफेरेंस पे, दोनों का आर्क सेम है, दोनों सेम से एक तरफ है। ए ओ बी जो होगा वो डबल होगा देन ए सी बी। अगर ए सी बी एक्स है तो ए ओ बी 2x होगा, अगर ये 2x है तो ये x होगा। अभी हमारे पास इस क्वेश्चन में सेंटर वाला गिवन है, मतलब ए ओ बी गिवन है, सरकमफेरेंस वाला मालूम किया। अगर सेंटर वाला 68 है तो y जो होगा ये होगा 34, मतलब इसका हाफ, y इज इक्वल टू 34 डिग्री। इसका रीजन होगा एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस देन एंगल एट सर्कमफेरेंस इफ दे प्रोड्यूस फ्रॉम द सेम आर्क। अब इन दोनों का आर्क ये है ए बी। ठीक है, दोनों जो है वो ए से शुरू हो रहे हैं और बी पे खत्म हो रहे हैं, एक सेंटर पे बन रहा है और एक सर्कमफेरेंस पे बन रहा है। तो इस कंडीशन पे क्या होगा, सेम होंगे। एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस देन एंगल एट सर्कमफेरेंस इफ दे प्रोड्यूस फ्रॉम द सेम आर्क। अब आ जाते हैं टी की तरफ। तो टी, अब 68 और 43 को प्लस करके 180 से माइनस करेंगे तो हमारे पास टी आ जाएगा 180 माइनस 68 प्लस 43। ये आप लोग खुद निकालिएगा, इसका जो आंसर आएगा वो यहाँ लिखेंगे। दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, जो यहाँ पे आंसर होगा वही इस साइड पे होगा, वर्टिकली ऑपोजिट ऑपोजिट एंगल। देन 34 और इस आंसर को प्लस करेंगे जो अभी हमने निकाला है ग्रीन पेन से, तो टी की वैल्यू माइनस मालूम मालूम कर लेंगे। नाउ इट्स योर होमवर्क कि आप लोगों ने ये टी की वैल्यू खुद ने फाइंड आउट करनी है। ओके, नाउ मूव टुवर्ड्स द थर्ड क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा जी, अच्छा, इसमें और कोई प्रॉपर्टी, ठीक है, डन हो गया। अच्छा जी, थर्ड प्रॉपर्टी, दे आर आस्किंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जी। ना तो इस क्वेश्चन में डायमीटर है और ना ही इस क्वेश्चन में कोई टेंजेंट पॉइंट है, ना ही कोई डायमीटर है ना ही कोई टेंजेंट पॉइंट है, लेकिन इसमें पैरेलल लाइंस हैं। क्या है इसके अंदर, पैरेलल लाइंस, ए बी एंड ई डी आर द पैरेलल लाइन। जैसे पैरेलल लाइन आए तो ऑल्टरनेट एंगल के बारे में ध्यान में ले आया करें। ऑल्टरनेट एंगल जो पैरेलल लाइन से जेड बनता है, पैरेलल लाइन से जेड कैसे बनता है, ये पैरेलल लाइन फॉर एग्जांपल ये पैरेलल लाइन, तो ये एन शेप बन जाए, या पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइन या जेड शेप बन जाए। तो जब पैरेलल लाइन से एन शेप या जेड शेप बन रही होती है तो दे इसके दरमियान में अंदर जो एंगल बन रहे होते हैं टीयर एंगल, दे आर इक्वल, दे आर सेड टू बी ऑल्टरनेट एंगल। ये एंगल इक्वल होते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ ए है तो यहाँ भी ए होगा, और फॉर एग्जांपल यहाँ एक्स है तो यहाँ भी एक्स होगा। ठीक है, तो किस किस से, दो पैरेलल लाइन और तीसरा ट्रांसवर्सल, इनसे जो एंगल बनते हैं, व्हाट इज ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल इज द लाइन जो कि दो पैरेलल लाइन को कट करती है, दैट लाइन इज सेड टू बी ट्रांसवर्सल। तो पहले तो हम देख लेते हैं इस प्रॉपर्टी के थ्रू कोई अगर आंसर निकल रहा तो हम वो निकाल लेते हैं। ए बी पैरेलल लाइन, बी एंड ई डी पैरेलल लाइन। सो ये हमारे पास पैरेलल लाइन से जेड शेप बन रही है, ये 62 है तो ये पूरा भी 62 होगा। सो ये 62 होगा पूरा, तो ये किसके इक्वल है, 40 प्लस जेड इज इक्वल टू 62। तो z इज इक्वल टू 62 माइनस 40, z इज इक्वल टू 22। तो पहला आंसर तो आ गया आपके पास 22। अब आ जाते हैं हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की। कौन सी क्वाड्रिलेटरल की, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल तो आप लोग सब जानते हो कि इट्स अ फोर साइडेड पॉलीगॉन। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, फोर साइडेड पॉलीगॉन होता है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, ये भी फोर साइडेड होता है, लेकिन इसके जो चारों वर्टेक्स होते हैं, जो इसके वर्टेक्स होते हैं, कोने होते हैं, वो सरकमफेरेंस को टच कर रहे होते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब इसमें से आइडेंटिफाई करें कितने क्वाड्रिलेटरल है। पहला तो देखें बी, बी सरकमफेरेंस पे,
सी सर्कमफेरेंस पे, डी सर्कमफेरेंस पे, ई सर्कमफेरेंस पे। तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनता हुआ नजर आ रहा है। एक ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनता हुआ नजर आ रहा है और एक ये ए सी डी ई। तो बी सी डी ई, तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया दिस इज द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बिकॉज इस क्वाड्रिलेटरल के चारों कोने, चारों वर्टेक्स जो हैं वो सर्कमफेरेंस पे टच कर रहे हैं। सो सच टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज सेड टू बी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो बी सी डी ई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में यहाँ लिख देता हूँ। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कौन सा है बेटा? इट्स बी सी डी ई। तो मैंने लाइन से इस एंगल के लिख दिया बी सी डी ई। तो अब ये लाइन से लिखने का मकसद क्या है कि इसमें जो फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल होगा, फर्स्ट और सब थर्ड मतलब बी प्लस डी, इनका सम 180 होगा। और जो इसका सेकंड और फोर्थ एंगल होगा मतलब सी प्लस ई, इनका सम 180 होगा। ठीक है। सो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है? सम ऑफ देयर ऑपोजिट एंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब हमारे पास बी और डी, बी है हमारे पास x और डी है हमारे पास 127। सो x प्लस 127 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो x इज इक्वल टू 180, 127 वहां जाके माइनस हो जाएगा। x इज इक्वल टू 180 माइनस 127, आंसर आ जाएगा 53। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 53। अच्छा जी, अब रह गया हमारे पास z, जी निकल चुका है। रह गया हमारे पास y। अच्छा जी, y कैसे निकलेगा? बी ए सी और बी ई सी, यस, वाई। अच्छा, जिस तरह से अभी हमने इससे पहले वाली प्रॉपर्टी पढ़ी, एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस देन एंगल एट सर्कमफेरेंस इफ दे प्रोड्यूस फ्रॉम द सेम आर्क। इसी तरह से अगर एंगल सर्कमफेरेंस में बन रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल ये सेंटर है हमारे पास। अभी सेंटर का इसमें कोई काम नहीं होगा, लेकिन फॉर एग्जांपल ये है ए सी बी, ठीक है, और दूसरा एंगल है हमारे पास ए डी बी। एक एंगल है हमारे पास ए सी बी और एक एंगल है हमारे पास ए डी बी। ठीक है, ए सी बी और ए डी बी। नाउ लुक एट द टू एंगल। दोनों का जो आर्क है, दोनों का जो आर्क है वो है ए बी, दिस वन। ठीक है, और दे आर प्रोड्यूसिंग इन द सेम सेगमेंट। दोनों जो बन रहे हैं वो सेम सेगमेंट में बन रहे हैं। सो व्हेन एंगल प्रोड्यूस फ्रॉम द सेम आर्क टू द सर्कमफेरेंस, इससे पहले वाला सेंटर पे बन रहा था एक। व्हेन एंगल प्रोड्यूस फ्रॉम द सेम आर्क टू द सर्कमफेरेंस, गिव द सेम आंसर। give the same answer when angle produced from the same arc to the circumference, give the same answer। जैसे फॉर एग्जांपल ये A से शुरू हो रहा है, सर्कमफेरेंस पे गया C पे और फिर B पे आके खत्म हो गया। फिर दूसरा भी A से शुरू हो रहा है, ये एक एंगल बना C पे इधर, और दूसरा एंगल बन रहा है D पे। ओके, A से शुरू हुआ, डी पे गया, डी सर्कमफेरेंस, और फिर बी पे आगे खत्म हो गया। ठीक है, तो जब ए की आर्क से प्रोड्यूस हो रहे, दोनों का आर्क क्या है? ए से शुरू हो रहे, बी पे खत्म हो गया। और सी और डी पॉइंट का है? सी और डी पॉइंट जो है ये हमारे पास सर्कमफेरेंस पे। सो दे विल गिव द सेम आंसर, ए सी बी और ए डी बी। एंड दोनों का सेम सेगमेंट में होना जरूरी है। ठीक है, सेम सेगमेंट मीन्स, सेम सेगमेंट मीन्स ये जैसे एक सेगमेंट है ये पिंक वाला, ये माइनर सेगमेंट है, और ये जो नीचे वाला हिस्सा व्हाइट, ये मेजर सेगमेंट है। तो दोनों एंगल एक ही सेगमेंट में बन रहे हैं और एक ही सेगमेंट में बनने भी चाहिए, तो दे आर इक्वल। अगर ये x है तो ये भी x होगा। ओके, नाउ द सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे देखें। अब मैं लिख के आपको बताऊंगा, फिर आपको समझ में आएगा। एक है हमारे पास बी ए सी, बी ए सी, इसका आर्क क्या है? बी सी। ठीक है, और दूसरा है बी
ईसी, इसका आर्क क्या है बीसी, और ए और सी देख, ए और ई देखे कहाँ बन रहे हैं, ए और ई, आर्क क्या है बीसी, तो मैं इसका इसका सेगमेंट भी बना देता हूँ। इसका एक सेगमेंट है ये वाला, ठीक है? अब दोनों सेम सेगमेंट में बनना चाहिए, तो एक एंगल बन रहा है यहाँ पे वाई, एक एंगल बन रहा है ये वाई बी ए सी, और दूसरा एंगल बन रहा है बी ई सी, एक एंगल यहाँ बन रहा है, ठीक है? दोनों एक ही तरफ बन रहे हैं, मतलब ये एक सेगमेंट है और दोनों व्हाइट वाले सेगमेंट में बन रहे हैं, बी ए सी, बी ई सी, दोनों का आर्क सेम है बी सी, और दोनों ए और ई जो है सरकमफेरेंस पे हैं, तो दे आर इक्वल, दे आर इक्वल, ठीक है? अगर ये 40 है, BEC अगर 40 है, तो ये भी 40 होगा। सो y की वैल्यू होगी हमारे पास 40 डिग्री, ठीक है? तो दिस इज़ अबाउट द सर्किल प्रॉपर्टीज़। कुछ हद तक मैंने कोशिश की है कि जो प्रॉपर्टीज़ है वो यहाँ पे यूज़ करके आपको डिस्क्राइब कर सकूँ, जिसके अंदर हमने प्रॉपर्टी पढ़ी, राइट एंगल इन अ सेमी सर्किल के डायमीटर से जब सरकमफेरेंस पे जाता है, तो सरकमफेरेंस पे राइट एंगल बनता है। दूसरी फिर हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जब टेंजेंट पॉइंट पे रेडियस गिरता है, तो वहाँ राइट एंगल बनता है। तीसरी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जब टेंजेंट लाइन आपस में टकराती है बाहर किसी पॉइंट पे, तो जो टेंजेंट लाइन की लेंथ होती है टेंजेंट पॉइंट से लेके इंटरसेक्शन पॉइंट तक, वो इक्वल होती है, तीसरी प्रॉपर्टी। फिर हमने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पढ़ा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ये रहा, जिसमें ऑपोजिट एंगल का सम 180 होता है। उसके बाद हमने पढ़ा था एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस देन एंगल एट सर्कमफेरेंस। फिर हमने पढ़ा था एंगल प्रोड्यूसेस फ्रॉम द सेम आर्क टू द सर्कमफेरेंस विल गिव द सेम आंसर, मतलब सेम सेगमेंट वाली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी। सो वी हैव डन ऑलमोस्ट ऑल द प्रॉपर्टीज, ठीक है? तो आपने ये क्वेश्चन जिस तरह से मैंने समझाया है, इसको समझने की कोशिश करें, अटेम्प्ट करें। इंशाल्लाह सर्किल प्रॉपर्टीज इज नॉट वेरी डिफिकल्ट फॉर द स्टूडेंट, बट ये ज़रूरी है कि कुछ चीज़ें जो आपने याद रखनी है, जो आपने प्रॉपर्टीज ध्यान में रखनी है, वो होनी चाहिए, ठीक है? इसकी प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा, इंशाल्लाह आप लोगों को आसानी से ये टॉपिक कवर हो जाएगा, ठीक है? अगर आपको समझ में आई तो फॉर मोर वीडियोज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।